हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस क्लास में जो है हम लोग जॉन डीवी के बारे में जो है जानने वाले हैं। दोस्तों, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे कहा था कि पेपर के एक आध 2 दिन पहले मैं जो है 1 से 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी को जो है हम लोगों ने देख लिया था। अगर वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो महात्मा गांधी वाला वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि महात्मा गांधी का जो है जीवन परिचय, महात्मा गांधी का जो शिक्षा में जो प्रभाव है, वो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी को जाकर देख लेना। अब हम लोग जॉन डीवी को देखने वाले हैं। जॉन डीवी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दार्शनिक में, तो इसको भी आप लोग पूरा कंप्लीट तैयार कर लेना। 2-3 मतलब कि मैं बता दूंगा, 2-3 आप लोग तैयार कर लोगे तो आप लोगों के लिए जो है पेपर के लिए इनफ रहेगा। इन्हीं में से किसी न किसी का जो है जीवन परिचय या फिर शैक्षिक दर्शन जो है पूछा जाएगा। जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, जॉन डीवी हो गया, जे कृष्णमूर्ति हो गया, और एक आध जो मैं मतलब कि 3 से 4 मैं बता दूंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि जॉन डीवी का जीवन परिचय, उसके बाद जॉन डीवी का जो है शैक्षिक दर्शन क्या है, जॉन डीवी ने शिक्षा में क्या योगदान दिया है, उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जॉन डीवी का जो मतलब कि जीवन परिचय है। जॉन डीवी का जो जन्म है वो 1859 जो है 59 में, यानी कि जॉन डीवी का जन्म जो है 1859 में जो है अमेरिका के वर्मांट के वरिंगटन में नामक शहर में हुआ था। जो जॉन डीवी का जन्म है वो 1859 में अमेरिका के वर्मांट के वर्लिंगटन नामक शहर में हुआ था। जॉन डीवी की जो अधिकांश शिक्षा है वो वर्मांट और जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में हुई थी। जॉन डीवी का जन्म जो है अमेरिका के वर्लिंगटन में हुआ था, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है या फिर अधिकांश शिक्षा है वो जो है वर्मांट में और जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में ही हुई थी। सन 1878 में 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है दर्शन विषय को लेकर स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी कि जब वो 19 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्होंने दर्शन विषय लेकर जो है स्नातक यानी कि यूजी की परीक्षा जो है दर्शन विषय से किया था। यूजी जो है दर्शन से किया था और अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था। यानी कि जैसे ही यूजी उन्होंने समाप्त किया है, उसी के जस्ट बाद उन्होंने टीचिंग का जो है कार्य शुरू कर दिया था, अध्यापन का कार्य जो है शुरू कर दिया था। जॉन डीवी को जो है 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष बनाया गया था। 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय जो है उसमें जो है जॉन डीवी को जो है दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष बनाया गया था। वहाँ उसने एक स्कूल की स्थापना की। जॉन डीवी ने जो है शिकागो में एक स्कूल की स्थापना की, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो शिकागो में यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल है वो जो है जॉन डीवी ने वहाँ पर स्थापना किया था। इस स्कूल में जो है डीवी ने 4 से 13 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर प्रयोग किया था। यानी कि जॉन डीवी महोदय ने 4 वर्ष से 13 वर्ष के बीच के जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर जो है उन्होंने मतलब एक प्रकार से प्रयोग किया था। उसने जो है इस विश्वविद्यालय पर जो है 1902 तक कार्य किया। ये जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उन्होंने 1902 तक जो है उन्होंने इस पर जो है पढ़ाया था, अध्यापन कार्य किया था। 1903 में वह जो है शिक्षा के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। यानी कि 1903 में शिक्षा के डायरेक्टर के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया था जॉन डीवी को। जॉन डीवी का अधिकांश जीवन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करने, शिक्षण विधियों के शोध कार्यों में व्यतीत हुआ। यानी कि इनका जो जॉन डीवी का अधिकांश जीवन है वो जो है शिक्षा में ही मतलब व्यतीत हुआ, शिक्षण कार्य करने में, यानी कि पढ़ाने में, शिक्षण विधियों को तैयार करने में, अन्य मतलब कि पूरा उनका जीवन काल जो है लगभग शिक्षा से ही जुड़ा रहा है। कहीं ना कहीं वो हमेशा पढ़ाते ही रहे हैं, वो शिक्षण विधियों में बहुत सारा योगदान करते रहे हैं। सन 1952 में जो है इस यशस्वी शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षक का देहांत हो गया। यानी कि 1952 ईस्वी में जॉन डीवी का जो है मतलब कि देहांत हो गया, इनका जो है अंत हो गया है।
तो जॉन डीवी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ये अमेरिका के वर्लिंगटन में इनका जो है जन्म हुआ था 1859 में। इसके बाद इन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में जो है यूजी से मतलब दर्शन शास्त्र से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद जो है 1894 शिकागो विश्वविद्यालय में उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल की जो स्थापना की थी, जिसमें से जो 4 से 13 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद जो है इनको जो है 1903 में शिक्षा का डायरेक्टर बनाया गया, शिक्षा विभाग का। उसके बाद जो है मतलब इस प्रकार जो है उनका जो अधिकांश जीवन है वो जो है शिक्षा पर ही व्यतीत हुआ है, शिक्षण कार्यों पर ही व्यतीत हुआ है, शिक्षण विधियों पर ही व्यतीत हुआ है। और अंत में जाकर 1952 में जो है इनका जो है देहांत हो गया था। अब हम लोग जॉन डीवी के दार्शनिक विचार को जानते हैं। हम लोग पर जीवन परिचय उतना ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें पेपर में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है। उसमें जो है शिक्षा पर उनका क्या योगदान है इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो आप लोग जो है जब पेपर में आंसर लिखना तो जो है जीवन परिचय ज़्यादा ना लिखना। एक पेज अगर आप लोग जीवन परिचय उनके बारे में लिख देते हो जिस बारे में भी पूछा जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी या जॉन डीवी या प्लेटो रूसो जो भी हैं, तो उनका जो है एक पेज कम से कम उनका जीवन परिचय उसका मतलब इंट्रोडक्शन मतलब दे सकते हो। बाकी ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें शिक्षा पर उन पर पूछा जाता है कि शिक्षा पर इनका क्या योगदान है। शैक्षिक दर्शन कुल मिला के उनसे पूछा जाता है पेपर में। अब हम लोग जॉन डीवी के दार्शनिक विचार जान लेते हैं कि जॉन डीवी ने जो अपने विचार रखा है दर्शन शास्त्र के प्रति वो क्या है। जॉन डीवी के अनुसार किसी भी विचार को अनुभव की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जॉन डीवी के अनुसार जो है किसी भी विचार को अनुभव की कसौटी पर, अनुभव के द्वारा ही उसको अनुभव की कसौटी पर ही कसकर उसको ग्रहण करना चाहिए, अच्छे से उसको जो है अध्ययन करना चाहिए। जॉन डीवी जो है वस्तुतः धर्म, ईश्वर, अंतिम सत्य पर विश्वास नहीं करते थे। यानी कि जो जॉन डीवी महोदय हैं वो जो है ना तो धर्म पर विश्वास करते हैं, ना ही ईश्वर पर, ना ही अंतिम सत्य पर। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा किसी पर भी वो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जॉन डीवी के जीवन दर्शन की मुख्य विशेषताएं या प्रमुख विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं कि जॉन डीवी के जो जीवन दर्शन में है वो क्या क्या विशेषताएं हैं। जो सिद्धांत जो है प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरे हैं वही सत्य हैं। जॉन डीवी कहते हैं कि जो सिद्धांत जो है प्रयोग की कसौटी पर, प्रयोग किए जाने पर जो है खरे उतरे हैं वही जो है सत्य माने जाते हैं। डीवी के अनुसार जो है केवल वर्तमान और भविष्य ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो डीवी महोदय कहते हैं कि जो वर्तमान चल रहा है और जो भविष्य में आने वाला है वही जो है महत्वपूर्ण होता है। पास्ट को वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, उसको सब कुछ भूल भाल के जो वर्तमान में चल रहा है और जो भविष्य में होने वाला है उस पर जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं। जॉन डीवी महोदय का कहना है कि देश का काल और परिस्थिति यानी कि समय के अनुसार जो है उसके मूल्य, मनुष्य के मूल्य जो है बदलते रहते हैं हमेशा। जैसा जैसा टाइम मतलब कि व्यतीत होता है उसी अनुसार जो है मनुष्य के लक्ष्य, मूल्य बदलते रहते हैं। डीवी के विचारों की अपेक्षा क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया गया है। उनके अनुसार जो है अनुभव ही ज्ञान है, ज्ञान ही अनुभव है। जॉन डीवी कहते हैं कि अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव है। यानी कि ज्ञान के बिना अनुभव अधूरा है और अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा है। आगे हम लोग चलते हैं कि जॉन डीवी जो है परलोक आदि पर विश्वास नहीं करते हैं। अभी पीछे भी मैंने बताया कि जो जॉन डीवी महोदय है वो ना तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ना ही आत्मा, ना ही परमात्मा, ना ही परलोक, ना ही लोक, किसी पर भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जॉन डीवी महोदय हैं वो आदर्शवाद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। यानी कि जो जॉन डीवी महोदय वो आदर्शवाद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, वो जो है प्रत्यक्ष जगत को ही सत्य मानते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद पर जो है वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, प्रकृतिवाद पर वो विश्वास करते हैं, आदर्शवाद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी विचार। जो जॉन डीवी महोदय हैं उन्होंने अपने शिक्षा पर क्या योगदान दिया है, शिक्षा संबंध पर क्या विचार अपने दिया है, शिक्षा के द्वारा या शिक्षा के लिए उन्होंने अपना क्या विचार दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षा का अर्थ है वो क्या है सबसे पहले जान लेते हैं।
तो जॉन डीवी का विचार है कि बालक कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ ही पैदा होता है, यानी कि जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ ही पैदा होता है। समाज में रहते हुए उसे जो है नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है। जैसे जैसे समय के अनुसार वह मतलब कि समाज में आने लगता है, तो वो नए नए अनुभव जो है, नए नए अनुभव को प्राप्त करने लगता है, जिनसे उसकी नैसर्गिक शक्तियाँ विकसित होती हैं। इससे जो है वह प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। यानी कि जैसे जैसे वो समाज में बैठने उठने लगता है, वैसे वैसे उसके जो है मतलब कि सामाजिक विकास, मानसिक विकास होने लगता है, और वो जो है प्राकृतिक सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करने का प्रयास करने लगता है। जो है संभव है उसे पाने का प्रयास करता है, यानी कि जो वो मतलब ये सोच सकता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, जो संभव है वो कर सकता है, तो उसको जो है वो प्रयास करता है, उस चीज को करने का जो है बालक प्रयास करता है हमेशा निरंतर। शिक्षा जो है अनुभव और विकास का एक साधन है। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा जो है अनुभव और विकास का एक साधन है, जिससे जो है आदान प्रदान और सहयोग की क्रिया जो है निहित होती है। यानी कि शिक्षा जो है जॉन डीवी महोदय के अनुसार जो शिक्षा है वो जो है अनुभव और विकास का एक साधन है, जिससे शिक्षा के द्वारा आदान प्रदान तथा सहयोग की क्रिया निहित होती है। अब हम लोग चलते हैं जॉन डीवी के अनुसार जो है शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं, यानी कि जॉन डीवी ने शिक्षा के क्या उद्देश्य दिए हैं, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जॉन डीवी प्रयोजनवादी थे, यानी कि जो जॉन डीवी हैं वो एक प्रकार से प्रयोजनवादी थी। अभी मैंने ऊपर बताया है कि जॉन डीवी आदर्शवाद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, वे जो है प्रकृतिवाद पर, प्रयोजनवाद पर ज्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि वो जो है ना तो ईश्वर को मानते हैं, ना तो आत्मा को, ना तो परमात्मा को, ना तो आध्यात्मिक जगत को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो जो है प्रत्यक्ष में जो सामने दिखाई देता है, प्रत्यक्ष में हुई घटनाएं हैं, उसी पर, जैसे कि प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, इस पर जो है वो जो है ज्यादा विश्वास करते हैं। उसका जो शिक्षा के किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य में विश्वास नहीं करते हैं, जो उसका शिक्षा के किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा का सदैव तात्कालिक उद्देश्य होता है, और जब तक क्रिया शिक्षाप्रद होती है वहां तक, मतलब जहां तक, सॉरी, यहाँ पे शिक्षा का सदैव तात्कालिक उद्देश्य होता है, यानी कि शिक्षा का जो है हमेशा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और जहां तक क्रिया शिक्षाप्रद होती है वहां तक शिक्षा जो है उस साध्य को प्राप्त करती है। यानी कि जहां तक हो सकता है वहां तक जो है शिक्षा के माध्यम से मतलब कि हमेशा लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जॉन डीवी जो है क्रिया द्वारा सीखने पर बल देते हैं। जो जॉन डीवी महोदय हैं वो क्रिया द्वारा सीखने पर बल देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किया जाए जो क्रिया को स्पष्ट करते हैं, यानी कि जॉन डीवी द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है, यानी करके सीखना, मतलब अपने हाथों से स्वयं करके सीखना, प्रयोग करके सीखना। उनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो इस प्रकार निर्धारित किए जाएं कि जो क्रिया को स्पष्ट कर सकें। अगला है कि जॉन डीवी के अनुसार जो है शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। जो जॉन डीवी महोदय कहते हैं कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो बालक की जो है शक्तियों का विकास करना, बालक का विकास करना, बालक की शक्तियों का विकास करना। अगला है कि शिक्षा द्वारा बालक में जनतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाना। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा द्वारा जो है बालक के जनतंत्रीय मूल्यों का विकास करना जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा जो है मनुष्य के परस्पर सहयोग, सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। आगे है कि डीवी के अनुसार जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करना है। यानी कि जॉन डीवी के अनुसार जो है शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि अपने भविष्य के लिए तैयार करना, जिससे जो है वह विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। यानी कि शिक्षा जो है व्यक्ति के जो है इन फ्यूचर को जो है तय करती है, और शिक्षा के माध्यम से ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
जॉन डीवी महोदय का कहना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अध्ययन पद्धति, जो जॉन डीवी ने जो अध्ययन पद्धति दिया है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जॉन डीवी ने बताया कि करके सीखना, लर्निंग टू डूइंग, यानी कि एक प्रकार से प्रयोग करके सीखना, अपने हाथों से करके सीखना। जब अपने हाथों से या प्रयोग करके सीखते हो तो उस पर जो है ज़्यादा मतलब कि फोकस किया जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो ज़्यादा समझ में भी आता है। जब आप लोग अपने हाथ से स्वयं से करते हो, लर्निंग बाय डूइंग करते हो, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। दूसरा है कि समस्या समाधान पद्धति, समस्या का किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है उस पद्धति के बारे में जॉन डीवी ने बताया है। निरीक्षण विधि, अगला है कि निरीक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। अगला है क्रियाशील विधि, एक्टिविटीज मेथड, क्रियाशील विधि। अगला है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। अगला है खेल विधि यानी कि प्ले मेथड। तो ये रहा जो है अध्ययन पद्धति, जॉन डीवी की जो अध्ययन पद्धति है, ये जो है 6 अध्ययन पद्धति उन्होंने दिया है। करके सीखना, समस्या समाधान पद्धति, निरीक्षण विधि, क्रियाशील विधि, प्रोजेक्ट विधि और खेल विधि। अब हम लोग देख लेते हैं जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षक का स्थान है वो क्या है। यानी कि जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षक का स्थान होना चाहिए, शिक्षा में शिक्षक का क्या योगदान होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा जो है टीचर को देना चाहिए, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। डीवी के अनुसार जो है शिक्षक का स्थान मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक का है। यानी कि जो डीवी महोदय कहते हैं कि जो एक शिक्षक होता है वो जो है छात्र का एक मित्र, अच्छा मित्र होता है, अच्छा दार्शनिक होता है, अच्छा मार्गदर्शक होता है। जो टीचर होता है वो जो है स्टूडेंट का एक अच्छा मित्र सबसे पहले होता है, उसका एक अच्छा दार्शनिक होता है, एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। उसके अनुसार जो है शिक्षक विद्यालय में बालकों को समाजोन्मुख करने के लिए एक विशेष व्यक्ति होता है। यानी कि जो शिक्षक होता है वो विद्यालय में जो बालक हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार का व्यक्ति होता है। उनकी भावनाओं को समझने के लिए वो जो है हमेशा प्रेरित रहता है। वह जो है समाज का प्रतिनिधि होता है। शिक्षक जो होता है वो समाज का एक प्रतिनिधि होता है। उसे जो है बालक को प्रोत्साहित करने का अधिकार तो है, परंतु बालक के ऊपर अपने विचार लादने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो शिक्षक है मतलब बालक को प्रोत्साहित करने का तो अधिकार है शिक्षक के पास, लेकिन जो है बालक के ऊपर अपने विचार को लादने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। शिक्षक को जो है शिक्षक को जो है बालकों को समाज के लिए तैयार करना चाहिए। जो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बालकों को या फिर बच्चों को जो है समाज के लिए तैयार किया जाना चाहिए। अगला है कि शिक्षक को जो है 2 बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। जॉन डीवी महोदय के अनुसार जो शिक्षक को जो है टीचर्स को जो है 2 बातों पर ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। एक है बालकों की रुचि का ज्ञान, दूसरा है समाज की बदलती हुई परिस्थितियों का बोध कराना। यानी कि बालकों का रुचि का ज्ञान होना, बालक जो है किस और मतलब कि जाना चाहते हैं, उसकी क्या रुचि है, किस मतलब कि सब्जेक्ट में ज़्यादा उसको मतलब कि पकड़ है या ज़्यादा उसको मतलब कि रुचि है उस सब्जेक्ट में, उस पर जो है शिक्षक को अच्छे से जो है उसको मतलब कि ऑब्जर्व करना चाहिए। समाज की बदलती हुई परिस्थितियों का बोझ नहीं बनना चाहिए शिक्षक को। तो इस प्रकार जो है जॉन डीवी का जो है पूरा शिक्षा दर्शन जो है हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट का जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन जो है समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग फिर से जो है वीडियो देख लेना, तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।